और दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। लोगों को लुभाने के लिए एक के बाद एक गारंटीज का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं जो अपनी ही पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान। वो भरोसा जता रहे हैं कि एक बार फिर दिल्ली में तो केजरीवाल ही चुनाव जीतेंगे, मतलब कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। हालांकि इस बयान के दौरान चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस लड़ाई में है, लेकिन साथ में यह भी कह गए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो अच्छा होता, दिल्ली में केजरीवाल ही जीतेंगे। सुनिए जरा कांग्रेस नेता चौहान का यह बयान। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। तो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली में तो केजरीवाल ही चुनाव जीतेंगे। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का ये जो बयान है वो ठीक उलट बयान है जो कल पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया था। अशोक गहलोत ने कल कहा आम आदमी पार्टी को यह भ्रम हो गया है कि वो तीसरी बार जीतेगी। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, सुनिए। कांग्रेस को रेस में ही मान नहीं रही है आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस कहीं रेस में ही नहीं है दिल्ली के चुनाव। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता है मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है, मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं के ही ये विरोधाभासी बयान दिल्ली चुनाव पर। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया उससे कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है चौहान ने सच को स्वीकार किया है, वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती करार दे रही है। पृथ्वीराज चौहान जी का धन्यवाद कि उन्होंने सच को एक्नॉलेज किया। दिल्ली में कॉन्टेस्ट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, ये कोई भी जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा आपको बता देगा। बीजेपी ने अपनी कुछ सहयोगी टीम्स और बी टीम्स को उतारा है, ये भी हम सबको मालूम है। दिल्ली में उससे कुछ होगा नहीं। भगवान का आशीर्वाद और जनता का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा बना हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहे हैं, ये इनकी नूरा कुश्ती है। और वो इसलिए भी है क्योंकि इंडी गठबंधन में ये दोनों के दोनों दल एक दूसरे का वहाँ पर साथ देते हैं और यह चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ अभद्र और अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बात कही है उससे बहुत स्पष्ट है कि ये लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। देखिए, अगर कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता ये कह रहा है तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये मान लिया कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए उनके वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि कांग्रेस मैदान में कहीं है ही नहीं, और यही बात हम कह रहे हैं। मुंबई आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा सूरज से ही समझते हैं। सूरज, महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में बैठकर दिल्ली चुनाव को लेकर ये ऐसा बयान क्यों दे दिया उन्होंने, जिसकी वजह से कांग्रेस की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सियासी विरोधी घेर रहे हैं और पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया है वो बयान उन्होंने पिछले चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया है। जिस तरह का मैंडेट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला है हमेशा से, दो चुनाव की बात करें, वो मैंडेट को देखते हुए उन्होंने इस बात का आकलन किया है कि अगर उसी तरह का पैटर्न दिल्ली में अभी भी चला तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में अगर कांग्रेस को वहां पर अपनी किसी भी तरह का कांग्रेस को पैर जमाना हो, कुछ सीटें लेनी हो, तो जाहिर सी बात है उन्हें इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर रहना चाहिए था। और अगर वो हाथ नहीं मिलाए, चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है तो फाइट तो ग्राउंड्स पे होगी ही, लेकिन जो पुराने जो इतिहास है उस इतिहास को देखते हुए और जनता का मैंडेट है उसे देखते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते दिखाई दे रही है, लेकिन साथ होते तो क्या बात होती। और इसी वजह से अब हर पार्टी जो विपक्ष में है, मतलब
दिल्ली के विपक्ष में है या फिर सत्ता में जो बीजेपी है वो अब इन पे हावी हो रही है और अब कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की के वजूद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद मान रहे हैं कि उनके पास अब जीतने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें साथ में होना चाहिए था, तो अब इन्हें जवाब देते बन नहीं रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के चुनावी इतिहास को आधार बनाकर ये जो आकलन रखा है पृथ्वीराज चौहान ने, इससे कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में कांग्रेस के लिए दिल्ली में मुश्किलें उन्होंने जरूर बढ़ा दी। और इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की जो खेमेबंदी है ना, वो खुलकर सामने आ चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। हालांकि उद्धव गुट दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहा। उद्धव गुट से पहले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सुनिए बयान। एक चीज़ तो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है, ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। और सपा या तृणमूल का दिल्ली में क्या असर है, मतलब जैसे कल को मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में मैं एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूं, तो जितना मेरा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा उतना ही समाजवादी पार्टी तृणमूल का दिल्ली में पड़ेगा। मतलब वो समझ रहे होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो हो सकता है भाई ख्याली पलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार में आएगा। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए जा रहे हैं और आपका जांच करने के लिए अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो सुना आप, इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि क्योंकि बाकी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इंडिया लाइन से बाहर निकाल दिया है। आम आदमी पार्टी हो, वो सपा हो अखिलेश यादव की, वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो, तीनों ने कह दिया कि हमारा इंडिया अलायंस के साथ कुछ लेना देना नहीं, और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है उनके अनुसार से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।